आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार +247 में। आज हम देखेंगे जो कल के बचे हुए रूल थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आर्टिकल में और आगे हमें क्या पढ़ना है। पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। तो जैसे कल हमने क्या देखा था, ए एन और द का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। आज थोड़ा और डीपली देखते हैं उसमें। तो जैसे देखिए, एक होता है वोकल कार्ड और एक होता है जैसे जब हम बात करते हैं तो किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, किन किन पार्ट्स का प्रयोग होता है उसको देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, उसकी ये आँख हो गई, ये नोज हो गया, ये लिप्स हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ वोकल कार्ड यहाँ होता है। वोकल कार्ड से जो आवाज़ निकलती है वो एफर्टलेस होती है, मतलब उसमें हमको कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ता। वोकल कार्ड से बहुत ईजिली आवाज़ निकल जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति करा रहा है तो आ ऐसे करके, है ना, तो मतलब उसमें कोई भी हमें क्या है, एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन जब हम बात करते हैं कि लिप्स का प्रयोग करते हैं, लिप्स का प्रयोग करें या कि टीथ का, ठीक है, या कि फिर और हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, लिप्स हो गया, टीथ हो गया, ठीक है, टंग हो गया, जीभ का टंग हो गया। इसके अलावा हम जैसे कुछ हमारा क्या है, बॉडी भी हमको क्या लगाती है, एफर्ट लगाती है। लेकिन यदि एक होता है वोकल कार्ड, तो इनमें जो लगता है, इनमें हमें कहीं ना कहीं एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे लिप्स से बात करें या कि फिर टीथ से बात करें या कि टंग से बात करें, है ना, संपूर्ण बॉडी। लेकिन जब हम वोकल कार्ड से आवाज निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, एफर्टलेस होता है। इनमें सब में हमें क्या लगानी पड़ती है, एफर्ट लगानी पड़ती है। तो जब हमें एफर्ट लगानी पड़ती है उस समय पर हम किसका यूज करते हैं, ए का, ठीक है। और जब हम एफर्टलेस साउंड निकालते हैं तो उस समय हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे यूनिवर्सिटी, जब हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, तो यू बोले तो हमारा मुंह कैसे हो जाता है, यू, मतलब हमारा लिप्स काम कर रहा है कहीं ना कहीं और बॉडी भी यहाँ से प्रेशर लगा रही है, यूनिवर्सिटी। लेकिन यदि हम बोल दिए आर, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे वोकल कार्ड से साउंड निकल जाता है आर। हमें कुछ और लिप्स वगैरह, जैसे आर बोलते हैं तो लिप्स नहीं, लिप्स का काम नहीं रहता है, टीथ का काम नहीं रहता है, किसी का काम नहीं रहता, सिर्फ हमारा क्या, वोकल कार्ड से आवाज निकल जाती है। तो ये चीज हो गया कि यदि टोटल वोकल कार्ड का यूज हो रहा है तब हम किसका यूज करेंगे, एन का, ठीक है। यदि हम किन किन चीजों का उपयोग करके आवाज आ रही है, जैसे लिप्स हो गया प्लस टीथ प्लस टंग, ठीक है। इसके अलावा मान के चलिए सपोज दैट आपका बॉडी का भी प्रयोग हो रहा, उस केस में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। तो ये चीज हो गया कि हमें मतलब कुछ भी हमें रटना नहीं, हमें कुछ भी नहीं रटना है। आर्टिकल के लिए बहुत ही सिंपल है कि जब आपका टीथ यदि ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, संपर्क में आ रहा है, या कि आपका क्या बोलते हैं, लिप्स, होंठ, ये एक दूसरे से संपर्क में आ रहे, बॉडी प्रेशर लगा रहा, या कि टंग, जीभ जो है ऊपर नीचे, जैसे मान लीजिए हम क्या बोल रहे हैं, टंग ही बोल दिए तो टा मतलब क्या है, जो मतलब जीभ है ना, जो ऊपर से नीचे टच हो रहा। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का। लेकिन जब हम एफर्टलेस, हमें कोई भी मतलब कोई भी किसी भी तरह का एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, उस केस में हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जैसे देखते हैं यूनिट, UNIT। अब जब हम यू बोलते हैं, यू, तो देखिए जो लिप्स है ना उसकी एक आकृति बनती है। तो यू बोले मतलब हमारा यहाँ पेट से भी एफर्ट लग रहा है, यू फर्स्ट लेटर में। तो यू जब बोले तो हमारा किसका प्रयोग हो रहा है, लिप्स का प्रयोग हो रहा। और जब लिप्स का प्रयोग हो रहा है यानी हम यहाँ क्या लगाएंगे, ए यूनिट, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हम क्या बोले, वन बॉय,
1 बॉय। वा बोल रहे, मतलब लिप्स का प्रयोग हो रहा। अब वा यानी 1 बॉय, यानी किसका, लिप्स का प्रयोग हो रहा, तो यहां किसका प्रयोग करेंगे, ए का ही प्रयोग करेंगे, है ना। इसी तरह से यदि हम बोले ओल्ड लेडी, अब ओल्ड लेडी ओ बोल रहे हैं, मतलब कहां से हमारी साउंड निकल रही है, वोकल कार्ड से। और जो वोकल कार्ड से साउंड निकल रही है तो हमें किसी भी तरह का एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, एन ओल्ड लेडी। होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब जैसे देखिए बॉय, जब हम बॉय बोलते हैं बॉय, तो हमारा क्या है, पूरा लिप्स जो है ना ऊपर से नीचे सट रहा, मतलब क्या टच हो रहा है, यानी लिप्स का काम हो रहा है, यानी हम यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी तरह से गर्ल, जैसे ग बोल रहे हैं, यहाँ क्या है, ये भी किससे संपर्क हो रहा, बॉडी प्रेशर लगा रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा, ए होगा। तो इस तरह से एक सिंपल ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से हम क्या पहचाने कि कहाँ हमें ए लगाना है या कि कहाँ एल लगानी है। ये हो गया एक सिंपल सा ट्रिक। इसके बाद आगे बात करेंगे इसको मैं मिटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए। इसके बाद आगे बात करेंगे कि हम कहाँ ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए और एन का खास तौर पर जो प्रयोग होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, जिसको शॉर्टकट में हम क्या SCN भी बोला करते हैं। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यू कैन यूज AN। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यू कैन यूज ARN। मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप ए और एन का किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन या कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है, इसे कैसे पहचानेंगे, तो बने रहिए। काउंटेबल का मतलब है संख्या, नंबर जिसमें हमें क्या पता हो, संख्या पता हो। जैसे देखिए, मान के चलिए कि यदि आपके पास कार है तो कार आप गिन सकते हैं, है ना। मान के चलते हैं कि आपके पास क्या है, रुपए हैं, तो रुपीज भी आप गिन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि मान के चलते हैं आपके पास क्या रखा है, सेब, ये कि आप मार्केट जा रहे हैं, आपको 4 ठो सेब खरीदना है कि एप्पल खरीदना, तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन यदि बात करें अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है, इसमें नंबर नहीं होता, इसमें क्वांटिटी होता है। इसमें क्वांटिटी दैट मीन्स मात्रा बताई जाती है। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा था, यहां संख्या बताया जा रहा था, वो लिख दिया। तो क्या डिफरेंस निकल के आ रहा कि काउंटेबल में जो भी होंगे उसको हम गिन सकते हैं प्रॉपर, लेकिन अनकाउंटेबल में जो भी होगा उसे हम गिन नहीं सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू से जैसे समझते हैं, HAIR हेयर, तो क्या आप हेयर गिन सकते हैं कि मतलब जैसे आप किसी नाई की दुकान में जाएं, बोले यार देख भाई मेरे 15 ठो बाल काट दे गिन करके, तो ऐसा होगा, नहीं होगा ना। इसी तरह से आप मनी गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। रुपीज आप गिन सकते हैं, मनी नहीं गिन सकते। इसी तरह से मैं बोलूं फ्रूट्स, फ्रूट्स,
तो फ्रूट्स आप गिन सकते हैं? नहीं भैया, यदि एक हो ना, जैसे एप्पल वन सिंगल है आप गिन सकते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स हो गया तो फ्रूट्स में सभी हो जाएंगे ना, तो आप कितने फ्रूट्स है उसमें काउंट नहीं किया जा सकता। मनी ये भी काउंट नहीं किया जा सकता, हेयर ये भी काउंट नहीं किया जा सकता। आप देखते हैं सिंपल इनके कुछ एग्जाम्पल। जैसे आई हैव कार। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आई हैव कार्स। अब देखिए इसमें कहाँ किस चीज का प्रयोग होगा, क्या मैं यहाँ कार, अब जैसे हम बोल रहे हैं क्या कार, तो कहाँ यहाँ से हमारा साउंड जा रहा है ना, मतलब हमारे बॉडी पे प्रेशर लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, यानी यहाँ क्या प्रयोग होगा, ए। क्या यहाँ भी ए प्रयोग हो सकता है? तो यहाँ क्या है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आई हैव ए कार्स, यानी मेरे पास बहुत सारे कार, यानी ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। और जब अनकाउंटेबल हो गया तो यहाँ किसका, ए का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन दिस इज राइट। ओके, इसी तरह से और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, ये बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये बोल सकते हैं कि आई हैव अ पेन्स, ये बोला जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पेन्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया, अनकाउंटेबल हो गया, लेकिन यहाँ पेन क्या है, ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल इसलिए इसमें लगेगा, लेकिन इसमें पेन्स में ए का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो रही संख्याओं के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सेकेंड रूल जो है हमारा, ये सेकेंड रूल था। थर्ड रूल में आप देख सकते हैं कि जैसे हम प्रति दर्जन बोले, प्रति वर्ष बोले, है ना, या कि प्रति किलो बोले, तो इसके जगह में भी हम क्या ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। किसके जगह में? जैसे हम बोल देते पर, यानी प्रति वर्ष, या कि प्रति किलो, या कि और हम किसके साथ के प्रयोग कर सकते हैं, प्रति वर्ष, प्रति किलो और प्रति दर्जन। मतलब ये है कि जहां भी प्रति लग जाए वहां आप क्या लगा सकते हैं, इसके जगह में, प्रति के जगह में ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रति के जगह में हम किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, आई रन माई कार 40 किलोमीटर पर आवर। आई रन माई कार 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये आ रहा है कि पर के जगह हम क्या लगा सकते हैं, या कि ए लगा सकते हैं या कि एन लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये साउंड चेक करना होगा, ये आर है, आर यानी एफर्टलेस है, ये क्या है, वोवेल है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन। क्या लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, तो या कि पर लगा सकते हैं या कि एन लगा सकते हैं। मतलब हम पर, प्रति वर्ष, प्रति किलो, प्रति दर्जन, यानी जहां भी पर आ रहा है वहां हम क्या ए आर एन का यूज कर सकते हैं। फिर अब थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूं, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रैक्शन नंबर के साथ।
रूल नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 4। फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर के साथ क्या प्रयोग किया जाता है? फ्रैक्शन नंबर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आप इसको भिन्न संख्या बोल सकते हैं, भिन्न संख्या। इसके साथ भी किसका प्रयोग किया जाएगा? ए और एन का किया जाएगा। जैसे आप ले लीजिए 1/2 kg, यानी क्या हो गया ½ kg। अब ½ kg ये क्या निकल रहा, हाँ, यानी क्या है ये कॉन्सोनेंट है, यानी क्या लग जाएगा ए ½ kg। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं इसमें कर दूं 2 राइट 1/2 kg, तो अब इसे क्या बोलेंगे? तब इसे क्या बोलेंगे? 2 and ½ kg। मतलब फ्रैक्शन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ए और एन का। ये रूल नंबर 4 है। ठीक है, इसी तरह से और भी हम ले सकते हैं। अब ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 5 की बात करते हैं, तो रूल नंबर 5 में मतलब हम एन या एनी, यदि 1 या एनी किसी के जगह में यदि कोई 1 है, ये कोई एक व्यक्ति की बात हो रहा है या किसी व्यक्ति की बात हो रहा है, वहां पास भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ए और एन का। 1 और एनी के जगह में भी किसका प्रयोग किया जा सकता है? ए और एन का। अब कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और वो आपसे मिलने आया, तो आप क्या बोले? एनी। एनी यानी कोई, है ना। तो आप जब एनी का प्रयोग करेंगे, या कि कोई एक पर्सन है जो आपसे मिलने आ रहा है ना, तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? ए और एन का। मतलब कोई या कि फिर 1 के जगह में किसका प्रयोग किया जा सकता है? एक एग्जांपल देखते हैं। ए पर्सन केम टू मीट यू। ए पर्सन केम टू मीट यू। कोई व्यक्ति आपसे क्या है? मिलने आया है। तो यहां आप जब कोई का प्रयोग करेंगे, यानी उसके जगह पे भी आप किसका? ए का या एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ए और एन के लिए शर्त यही है कि उसका वोवेल और कॉन्सोनेंट कैसा है, ये डिपेंड करता है। ओके, सो होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। और एक इंफॉर्मेशन जो बता रहा हूं कि मतलब पहले जो चैनल है, तो अपने चैनल पे थोड़ा ये सर्च बार में आने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने इसका नाम थोड़ा चेंज किया है। तो आपको ये नाम जरूर जान लेना है, PLUS +24/7। इसी में आप सर्च करिएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।